प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। किसको कहते हैं? प्रतिबिंब का ऊंचाई और वस्तु का ऊंचाई के अनुपात को। तो ऊंचाई मतलब नहीं समझ में आ रहा है सर। ऊंचाई मतलब हम कह रहे हैं कि वस्तु की ऊंचाई, मतलब अगर इसको कहें कि h ऊंचाई का है ना, तो प्रतिबिंब जो प्राप्त होगा, मान लो कि प्रतिबिंब हमको ऐसे प्राप्त हुआ ना, तो इसको कहेंगे कि मान लो ये h डैश है, करने के मतलब यहाँ से यहाँ तक इसको ऊंचाई कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसको ऊंचाई कहते हैं। तो आवर्धन किसको कहते हैं? आवर्धन कहते हैं प्रतिबिंब ऊंचाई बटा वस्तु ऊंचाई, या इसी को कहते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हो h/h डैश, किसी को भी लिख सकते हो। इसके अनुपात को हम लोग कहते हैं क्या चीज? आवर्धन कहते हैं। किसको कहते हैं? किसी भी दर्पण में वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। कहो कि इसको प्रूफ करके दिखाइए। एक बात और इसमें आता है कि इतना ही नहीं, वस्तु की जब ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई ही नहीं, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी के ऊंचाई, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी को भी अनुपात में अगर लिखा जाए तो उसको भी हम आवर्धन कह सकते हैं ना। तो कहो कि नहीं, दो बात आप बोल रहे हैं सर, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है ना। नहीं समझ में आ रहा है तो पहले तो लिख लो, आवर्धन लिख के डैश दो, उसके बाद इसका हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं। आवर्धन लिखो। आवर्धन लिख के डैश देना, लिखना प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, के अनुपात को, के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। अंग्रेजी में इसी को मैग्निफिकेशन कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना, यदि वस्तु की ऊंचाई h हो, यदि वस्तु की ऊंचाई h हो और प्रतिबिंब h डैश प्राप्त हो, और प्रतिबिंब h डैश प्राप्त हो, तो आवर्धन m बराबर, तो आवर्धन m बराबर h डैश बटा h, आवर्धन m बराबर h डैश बटा h। का प्रूफ देखना है तो मान लो ये वस्तु है, तो यहाँ से हम लोग रे खींचे इस तरह से, वापस ये आएगा इस तरह से, यही तस्वीर है। हम बोले कि इसमें ये वस्तु है, वस्तु से मान लो एक किरण इस तरह से आया जो F से होके गुजर के इधर निकल गया, दूसरे किरण को यहाँ से लाए, यहाँ कौन क्या होता है? ध्रुव P, यहाँ P से टकरने के बाद वापस आया और दोनों एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, तो प्रतिबिंब हमको यहाँ प्राप्त होगा। ठीक, अब क्या कहे कि मान लो वस्तु A और B है, जो बात यही हम लोग को लिखना रहता है और कुछ नहीं। क्या चीज़ भाई? माना A भी एक वस्तु है ना, माना A भी एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब हमें A डैश B डैश प्राप्त होता है। तब हम लोग को देखना है क्या चीज़ भाई? हम लोग बोल रहे थे कि आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो आवर्धन ज्ञात करने के लिए हम लोग जान रहे हैं कि लिखे हैं डिफिनेशन में क्या चीज़?
प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यही बात लिखे हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, वस्तु कहाँ है, यहाँ है, और प्रतिबिंब कहाँ है, यहाँ है। तो हमको इनके बारे में सोचना है। तो देख रहे हैं कि अगर हम इनके बारे में सोचें तो यहाँ पर एक त्रिभुज जैसा दिख रहा है। तो जो त्रिभुज दिख रहा है वो हमें दिख रहा है त्रिभुज ए बी और कौन दिख रहा है, पी। इसी की तरह ही तो वस्तु था, तो एक त्रिभुज वहाँ हम दिखाए, दूसरा प्रतिबिंब यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ से भी एक त्रिभुज हमको मन कर रहा है कि ऐसे शायद ऐसे शायद दिख रहा है एक त्रिभुज, ऐसे है या नहीं है, त्रिभुज ही है। तो वो त्रिभुज कौन है भाई, और त्रिभुज ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश और पी। तो लिखते हैं यहाँ ए डैश बी डैश और पी में। अब इन दोनों में हम लोग देखते हैं, आवर्धन कहता है कि वस्तु की ऊंचाई। तो वस्तु की ऊंचाई क्या होती है भाई, सर यहाँ वस्तु की ऊंचाई तो ए बी है, पहले प्रतिबिंब ना। तो प्रतिबिंब कौन बन रहा है यहाँ, ए डैश बी डैश। तो हम लोग यहाँ लिख लिए ए डैश बी डैश बटा प्रतिबिंब के बाद वस्तु कौन है यहाँ हमारे पास, ए बी। तो यहाँ लिख दिए ए बी। तो हम लोग पढ़े हैं क्या चीज़ भाई, कि अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यही बात ना। तो क्या ये भी दोनों त्रिभुज समरूप हैं क्या, तो देख लेते हैं। तो ये बात लिखने से पहले हम लोग अगर इस त्रिभुज के बारे में देख लें तो ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। तो त्रिभुज देखो, तो त्रिभुज ए बी पी। तो ए बी पी में एक कोण कितना, 90। तो यहाँ भी एक कोण कितना है, अच्छा। ये आपतित प्रकाश की किरण यहाँ आई है, तो ये परावर्तित प्रकाश की किरण और एंगल यहाँ बनेगा परावर्तन कोण आर है। और आई और आर क्या होता है, बराबर होता है। तो उस स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज जो है सर ए समरूपता से त्रिभुज ए बी पी जो है से समरूप है किसका, ए डैश बी डैश पी का। हो सकता है ए मतलब दो गो एंगल से, कौन एंगल, एक एंगल 90 डिग्री वाला और दूसरा एंगल आई और आर होता है, बराबर ना। तो ये दोनों एंगल क्या है, दोनों दो त्रिभुज का एंगल है। ये इसका एंगल है, ये वाला दोनों इसका एंगल है। तो दोनों बराबर है, हाँ सर दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर है तो ए समरूपता इसको कह सकते हैं, एंगल। तो एंगल समरूपता से क्या है, दोनों त्रिभुज कैसा है, समरूप है। कैसा है, समरूप है। और जब समरूप त्रिभुज है तो समरूप त्रिभुज में जिसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई हमारे पास क्या है, ए डैश बी डैश है। तो हम लोग यहाँ लिख दिए ए डैश बी डैश बटा वस्तु की ऊंचाई। वस्तु क्या है हमारे पास, ए बी है। तो ये जो दोनों लिखे, दोनों किसी न किसी त्रिभुज का हिस्सा है। एगो इस त्रिभुज का है और दूसरा जो है से इस तरह के त्रिभुज का है। तो ये हिस्सा क्या है, ये दोनों लंब है यहाँ से यहाँ। तो दूसरा हम इस दूरी को ले रहे हैं यहाँ से यहाँ, दोनों में दूरी है। जिस तरह से दोनों का लंब के अनुपात लिए हैं उस तरह से हम दूरी का अनुपात ले रहे हैं। तो दूरी इसको कह सकते हैं, एक होगा क्या चीज़, P से होगा तो पी बी डैश, और दूसरा होगा अगर हम यहाँ से चले तो P से B होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम पी बी, ऐसा लिख सकते हैं। बोलो क्यों लिख सकते हैं सर, तो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो इसका भी संगत भुजा का अनुपात हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ बराबर कह सकते हैं। कह दिए। अब ए डैश बी डैश को हम कहे क्या हैं भाई, ए डैश बी डैश को कहे हैं हम क्या कहे हैं, एच डैश। तो हम यहाँ लिख दिए एच डैश। ए बी को क्या बोले हैं सर, एच बोले हैं। तो यहाँ लिख दिए एच बराबर
अभी क्या है पी बी डैश, पी बी डैश, तो पी बी डैश कौन है, प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब को क्या सूचित करते हैं भी से, वही ना, और ये है किधर ध्रुव से बाईं ओर, तो उसको हम लोग माइनस में सूचित करते हैं, तो लिखेंगे यहाँ माइनस का भी बटा पी बी, पी से बी, पी से बी यानी वस्तु, और वस्तु दूरी को क्या कहते हैं u, तो है बाईं ओर तो माइनस u, यहाँ लिख दिया माइनस का u। अब देखना एच डैश बटा एच बराबर माइनस भी बटा माइनस यू। अब एच डैश बटा एच, एच डैश बटा एच को क्या कहते हैं हम लोग आवर्धन m कहते हैं, तो इसको भी हम लोग m लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख दिए हम m बराबर, अब क्या चीज़ यहाँ पे ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो दोनों तो हो गया क्या चीज़ प्लस, तो प्लस लिख दो यहाँ भी बटा यू, लेकिन ये गलत है, तो बोलो कैसे सर, तो थोड़ा सा एक बात अगर हम लोग को याद होगा तो मे भी हमारे पास आवर्धन का जो सूत्र होता है m बराबर माइनस भी बटा यू होता है। अगर आप लोग हमको मदद करेंगे तो बताइए कि यहाँ माइनस क्यों आता है, कोई बता सकते हैं हमको जो सूत्र मिला है, हमारे पास माइनस माइनस काटे तो प्लस में दोनों मिला है ना, माइनस भी बटा यू, लेकिन हमारा सूत्र होना चाहिए था माइनस भी बटा यू होना चाहिए था, तो माइनस ही कहाँ से आएगा, आप लोग को हम बताए थे, आप ध्यान नहीं दिए हैं, क्या हो सकता है देखो ये दोनों तो कट गया बेचारा ना। अब हम बोल रहे हैं कि एक दिन जब हम पढ़ाए थे तो पढ़ाए थे कि ध्रुव से अगर इधर की दूरी कोई भी नापते हैं हम तो क्या मिलता है हमको ऋणात्मक ना, माइनस वाला, ध्रुव से इधर की दूरी नापते हैं तो क्या मिलता है हमको धनात्मक, ध्रुव से ऊपर की दूरी नापते हैं तो क्या मिलता है हमको धनात्मक, और ऊपर ध्रुव से ऊपर कुछ है का, ध्रुव से ऊपर है का कुछ h है, तो ध्रुव से ऊपर h वाला क्या होगा धनात्मक, और ध्रुव से नीचे की दूरी कैसे नापते हैं माइनस में, तो यहाँ ये क्या होगा ऋणात्मक ना। तो अब देखो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, लेकिन ये प्लस माइनस क्या रह जाएगा माइनस रह जाएगा, तो माइनस इधर से न करके हम इधर कर दिए, आई बात समझ में, तो m बराबर लिख सकते हैं माइनस भी बटा यू। तो दो बातें यहाँ हम लोग को समझ में, अगर कहे कि प्रतिबिंब दूरी दिया होगा और वस्तु दूरी दिया होगा, और तब तुमसे पूछेगा कि आवर्धन निकाल के दिखाएं, तो इसके अनुपात करके हम लोग निकाल लेंगे, और अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दिया रहेगा तो इसके मदद से हम लोग निकाल लेंगे, आई बात समझ में। चलो तो इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। देखना एक बात, आवर्धन में जो हम लोग पढ़े, आवर्धन बराबर होता है हमारे पास क्या होता है m बराबर भी बटा यू होता है ना, और हम लोग इसमें लगाए क्या चीज़ माइनस। तो यहाँ एक बात हम लोग को ध्यान देना है कि दर्पण अगर इस तरह से बना हुआ है ना, तो दर्पण के इधर अगर वस्तु है और प्रतिबिंब है तो हमारे पास माइनस में आया, ठीक ना। तो दर्पण के अगर इधर बना हुआ हो तब क्या होगा, अगर दर्पण में प्रतिबिंब अगर इधर ही बनता तो क्या होता, ये भी बात तो ध्यान में होना चाहिए। तो उसी में नोट करके लिख लेना, आवर्धन में सबसे नीचे यदि आवर्धन ऋणात्मक प्राप्त होता है, यदि आवर्धन ऋणात्मक प्राप्त होता है तो इसका अर्थ है प्रतिबिंब उल्टा है, यदि आवर्धन ऋणात्मक प्राप्त होता है तो इसका अर्थ है प्रतिबिंब उल्टा है, और धनात्मक प्राप्त होता है हाँ, और धनात्मक प्राप्त होता है तो प्रतिबिंब सीधा है,
सीधा है। और यहाँ सीधा और उल्टा का मतलब भी स्पष्ट है कि अगर उल्टा प्राप्त हो रहा है तो ये समझ लो कि वह रियल इमेज प्राप्त हो रहा है, वास्तविक ना। उल्टा मतलब मिल रहा है तो हम लोग को दर्पण के इधर मिल रहा है, तो यानी वो क्या हो सकता है, वास्तविक हो सकता है। और अगर वर्चुअल हमें मिल रहा है यानी कि सीधा मिल रहा है इस तरह से प्रतिबिंब, तो अक्सर वो प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासीय होता है ना। तो इस बात को भी हम लोग को ख्याल रखना है। तो दो बातें हम लोग को ध्यान में रखना है, अगर आवर्धन माइनस में मिल रहा है, ऋणात्मक मिल रहा है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब जो है से हमको उल्टा प्राप्त हो रहा है और वास्तविक मिल रहा है ना। और दूसरा बात, अगर प्रतिबिंब हमको सीधा मिल रहा है तो वो हमें लगता है कि इधर तो नहीं मिलेगा, जब भी मिलेगा तो दर्पण के इधर प्राप्त होगा ना। तो वो कैसा इमेज होगा, जब भी होगा तो आभासीय होगा, जब वो सीधा प्राप्त होगा। तो m बराबर कभी कभी तुमको प्लस भी बटा u भी प्राप्त हो सकता है। तो जहाँ पर प्लस में मिलेगा तुमको ध्यान देना, वो कैसा होगा, आभासीय होगा। कैसा होगा, आभासीय होगा। तो ये तो आवर्धन